हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में कितना समय लग रहा है? 60 मिनट का। और अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल किस प्रकार से निकाला जाता है और उनमें क्या संबंध होता है। तो आपको वेग स्थिरांक की गणना इस प्रश्न के अंदर करनी है, यही हमारी मुख्य अवधारणा है। तो सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा होने में कितना वो लग रहा है आपके 60 मिनट का। तो इससे एक बात तो पता लग रही है कि इस अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है, जिसको आप टी आपसे व्यक्त करते हैं, अर्ध आयुकाल, वो आ रहा है आपके 60 मिनट। ये आ रहा है आपके 60 मिनट। यदि आप इसको सेकंड में भी बदलना चाहें तो ये जाएगा आपके 60 × 60, यह जाएगा आपके 3600 सेकंड। तो ये तो आ गया आपके टी आप। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम एक और चीज जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और जो आपके अर्ध आयुकाल के बीच में एक संबंध होता है, ये होता है आपके टी आप बराबर होता है आपके 0.693 अपॉन के होता है यहाँ पर वेग स्थिरांक। तो हमको टी आपका मान दे रखा है, के का मान निकालना है, तो के का मान आ जाएगा आपके 0.693 अपॉन टी आप कितना था आपके 60 मिनट। तो के का मान आ जाएगा, देखिए के का मान आ रहा है आपके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा आपके मिनट इनवर्स में। यदि आप इसको सेकंड में निकालना चाहेंगे तो के का मान क्या करेंगे आप 0.693 अपॉन 3600। तो ये वाला जो मान प्राप्त होगा ये आएगा आपके सेकंड इनवर्स में। तो इन दोनों मानों को हम लिखते हैं। चलिए, जब हम इस मान को सॉल्व करेंगे तो जो मिनट इनवर्स में मान आ रहा है वो आ रहा है आपके 0.0115 मिनट इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपके वेग स्थिरांक मिनट इनवर्स के अंदर। और यदि आपको वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स में निकालना है तो इसका मान आ रहा है 0.001925 सेकंड इनवर्स। आप इसको 10 की घातांक में भी बदल सकते हैं चाहें तो यहाँ पर ये हमारे मान आ रहे हैं। तो इस आधार पर आप के मान निकाल सकते हैं, जिस भी मात्रक में आप निकालना चाहें, वो सेकंड इनवर्स हो या फिर मिनट इनवर्स। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।